इस कहानी की शुरुआत साल 1993 के एक हॉस्पिटल से होती है, जहां हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो अपने पेशेंट गैब्रियल के बारे में जानकारी रिकॉर्ड कर रही होती है, जो कि एक एबनॉर्मल पेशेंट था। वो उसके बारे में बता रही थी कि वो दिन ब दिन ताकतवर होते जा रहा है, लेकिन उसके साथ ही वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी होते जा रहा है। तभी उसके साथ ही असिस्टेंट डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि गैब्रियल अब बेकाबू हो चुका है और साथ ही अब कोई भी मशीनें उस पर काम नहीं कर रही होती है और वो इतना खतरनाक हो चुका था कि वहाँ के लोगों को भी वो मारने लग गया था। फिर उसे बेहोश करने के लिए बोला जाता है, लेकिन जैसे ही एक बंदा उसे बेहोश करने के लिए दरवाजा खुलता है, गैब्रियल उसका हाथ तोड़ देता है और साथ ही वहाँ के सभी डिवाइसेस ऐसे लग रहे थे कि गैब्रियल उसे कंट्रोल कर रहा हो। तभी डॉक्टर बेहोशी की गन पकड़कर खुद गैब्रियल पर चला देती है और उसके बेहोश होने के बाद वो अंदर जाकर देखती है तो वहाँ चारों तरफ लाशों के ढेर थे। फिर वो लोग अब गैब्रियल को लेकर बांध देते हैं, लेकिन अचानक गैब्रियल रेडियो से ट्रांसमिट कर बताता है कि वो सबको मार देगा और गैब्रियल की इस पावर को देखकर वहाँ के सब लोग हैरान थे। फिर डॉक्टर वीवर बोलती है कि अब इसे खत्म करना ही होगा, जिसके बाद हमें सालों बाद मेडिसन को दिखाया जाता है जो कि प्रेग्नेंट है, लेकिन उसका पति ये बच्चा नहीं चाहता था क्योंकि उसके पहले भी किसी कमी के कारण मेडिसन का बच्चा मर चुका था। इसलिए उसका पति उससे बोलता है कि वो इसे भी खोना नहीं चाहता, लेकिन इस बात को लेकर दोनों में कहासुनी होती है और गुस्से में मेडिसन का पति उसे जोर से धक्का दे देता है, जिससे उसका सिर दीवार से टकरा जाता है। लेकिन वो इस पर माफी मांगता है और उसके लिए दवा लेने जाता है, लेकिन मेडिसन फिर दरवाजे को बंद कर देती है और जाकर सो जाती है। और फिर रात होती है और अचानक उसका पति डेरिक को किचन से कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो जाकर देखता है तो वहाँ की चीजें अपने आप ही चल रही होती है। और फिर अचानक किसी ने टीवी को भी ऑन कर दिया था, लेकिन वो जैसे ही लाइट ऑन करता है वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी अचानक पीछे से एक परछाई आकर डेरिक पर हमला कर देती है। इसके बाद वहाँ मेडिसन की नींद भी खुल गई थी और वो देखती है कि उसके सिर से खून बह रहा था, लेकिन फिर वो नीचे डेरिक को आवाज लगाती है और वहाँ वो देखती है कि डेरिक को किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया है और साथ ही वो उसके पीछे से वही परछाई को देखती है जो उस पर भी हमला कर देती है। फिर वो जाकर अपने दरवाजे को बंद कर लेती है और गिरकर वहीं बेहोश हो जाती है। फिर वहाँ पर पुलिस आती है और वो भी डेरिक की लाश को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि उन्होंने इतनी बुरी तरीके से किसी को मारा हुआ नहीं देखा था। लेकिन वही मेडिसन बच गई थी, लेकिन फिर हॉस्पिटल में उसकी बहन सिडनी उसे बताती है कि उसका बच्चा नहीं बच पाया है। फिर आगे डिटेक्टिव सॉ वहाँ मेडिसन से उस घटना के बारे में पूछताछ करने के लिए आता है, लेकिन उसकी बहन उसे बताती है कि मेडिसन की हालत अभी कुछ भी बताने लायक नहीं है। फिर डिटेक्टिव सिडनी से पूछता है कि तुम्हें किसी पर शक है, तो वो बताती है कि नहीं, मुझे नहीं पता। और तो और सिडनी को ये भी नहीं पता था मेडिसन को उसके पहले उसका 3 मिसकैरेज हो चुका था, जो बातें मेडिसन ने अपनी बहन से छिपा रखी थी। और वहीं डिटेक्टिव अब बात कर रहे होते हैं कि घटना स्थल पर किसी की भी मौजूदगी के निशान नहीं मिले हैं, जिसके बाद उनका सीधा शक अब मेडिसन पर ही जाता है कि उसी ने अपने पति को मारा होगा। फिर 2 हफ्ते बाद अब मेडिसन घर आती है और मेडिसन अब किसी तरह खुद नॉर्मल रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर अचानक उसे वही परछाई दोबारा दिखाई देती है और वो जल्दी से घर के सारी खिड़कियों और दरवाजों को बंद कर देती है, लेकिन एक दरवाजा खुला रह गया था। फिर वो जल्दी से उसे बंद करती है और दौड़कर अपने कमरे में जाती है और दरवाजे को लॉक कर देती है और अपने आप से बोलने लगती है कि वो इसका सिर्फ भ्रम है। फिर सुबह होती है और वो अपने सारी खिड़कियों और दरवाजों को मजबूती से लॉक करने लग गई थी और तभी उसकी बहन वहां आ जाती है और वो देखती है कि दरवाजा लॉक था, तो वो खिड़की के रास्ते ऊपर आती है। फिर वो उसे बताती है कि उसने दरवाजे पर डबल लॉक लगा दिया है। अब वो दीवार पर उस निशान को देखकर सिडनी को बताती है कि ये डेरिक ने किया है, उसने मुझे जोर से धक्का दिया जिससे मेरा सिर यहाँ टकराया था। फिर सिडनी ये देखकर बोलती है कि अच्छा हुआ वो मर गया, वो तुम्हारे लायक ही नहीं था। फिर मेडिसन उसे बताती है कि उसने कई बार डेरिक को छोड़ने का सोचा, लेकिन फिर वो अचानक प्रेग्नेंट हो गई तो वो ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि उसे अपना खुद का बच्चा और उससे भी ज्यादा खुद का खून और अंश चाहिए था। और ये बोलते हुए वो सिडनी को बताती है कि वो उसकी सगी बहन नहीं है, बल्कि उसे 8 साल की उम्र में गोद लिया गया था। अब शहर में दूसरी ओर एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि एक टूरिस्ट गाइड थी, जो कि एक अंडरग्राउंड बंद हो चुके एक पूरे शहर जैसे एरिया के बारे में बता रही होती है। फिर अपना काम खत्म कर वो वहां से जा रही होती है, तभी वहां एक रास्ते की लाइट बंद हो जाती है और वो वहां से किसी की आवाज को सुनती है।
तो वो डर कर फौरन लाइट चालू करने जाती है। लेकिन फिर जब वो ऊपर देखती है तो उसे एक डरावना साया दिखता है और वो उसे आकर पकड़ लेता है और जाकर एक जगह पर बांध देता है। फिर वहाँ वो जैकेट पहनता है और काफी खौफनाक तरीके से चल रहा होता है। तभी वहाँ का रेडियो ऑन होता है और हमें पता चलता है कि मूवी की स्टार्ट में हमने जिस गैब्रियल को देखा था वो वही है और वो रेडियो से ट्रांसमिट कर बोलता है कि वो तुम्हें जल्द ही मारेगा, लेकिन उसके पहले उसे डॉक्टर वीवर को मारना है। फिर वहीं डॉक्टर वीवर को गैब्रियल का कॉल आता है और वो उसे कोड वर्ड में बोलता है कि कैंसर को काटना होगा। फिर डॉक्टर अपनी फाइल से एक फोटो को देखती है और वहीं मेडिसन को दिखाया जाता है, जहाँ उसे अचानक डॉक्टर वीवर दिखती है। लेकिन मेडिसन फिर वहाँ एक जगह फ्रीज हो जाती है और वो देखती है गैब्रियल को, जो अचानक से उसके सामने आ गया था और फिर मेडिसन के सामने ही वो डॉक्टर को बुरी तरीके से मार देता है। और वहीं फिर मेडिसन वहाँ वो सपना देखते हुए बेहोश पड़ी हुई थी, लेकिन वहाँ डॉक्टर वीवर सचमुच मारी जा चुकी थी। लेकिन डिटेक्टिव को वहाँ से एक बच्ची की फोटो मिलती है और वहीं गैब्रियल को दिखाया जाता है जो डॉक्टर के यहाँ से लाया खंजर तेज कर रहा होता है। तभी वो लेडी वहाँ से छुटकर जाने लगती है, लेकिन गैब्रियल उस पर वो चाकू दे मारता है और बोलता है कि यहाँ से जाने की कोशिश भी मत करना। और वहीं मेडिसन को अब पता चल चुका था कि डॉक्टर मारी जा चुकी है और वो उसका सपना नहीं था, तो वो पूरी बात अपनी बहन को बताती है कि उसने डॉक्टर को मरते हुए अपने सपने में देखा था। और वही डिटेक्टिव सॉ को जो फोटो डॉक्टर वीवर के यहाँ से मिली थी वो उसे एक एक्सपर्ट से उसकी उम्र को बढ़ाकर दिखाने के लिए बोलता है ताकि उसका पता लगाया जा सके। डॉक्टर विक्टर को दिखाया जाता है जो डॉक्टर वीवर का असिस्टेंट था और वो अपने साथी से डॉक्टर वीवर के मारे जाने के बारे में बात कर रहा होता है। फिर वो देखता है कि उसकी खिड़की खुली हुई है और किसी के पैरों के निशान भी थे वहाँ, और वो लाइट ऑन करके देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन वहाँ गैब्रियल अंदर आ चुका था। और वही मेडिसन को दिखाया जाता है और वहाँ वो सपने में अपने बगल में डॉक्टर विक्टर को देखती है और फिर गैब्रियल पीछे से निकल कर आता है और उसी के सामने डॉक्टर विक्टर को मार देता है। और फिर वो चिल्लाते हुए सुबह उठती है और फिर आकर उसकी बहन उसे समझाती है कि कोई बात नहीं, ये एक डरावना सपना होगा। लेकिन वो बताती है कि ये कोई सपना नहीं था क्योंकि इस बार उसने उसका चेहरा बिल्कुल सामने से देखा था। फिर वो दोनों पुलिस स्टेशन आते हैं और वहाँ पुलिस ऑफिसर रेगना और डिटेक्टिव सॉ को इस बारे में पूरी बातें बताते हैं, लेकिन वो दोनों इस बारे में बिल्कुल विश्वास नहीं करते कि एक सपना भी सच हो सकता है। फिर वो दोनों जाकर वहाँ देखते हैं तो मेडिसन की बताई बातें सच निकलती है और उन्हें डॉक्टर विक्टर की लाश मिलती है। फिर वो अब गैब्रियल का एक स्केच मेडिसन से तैयार करवाते हैं जो स्केच काफी ज्यादा खौफनाक था। फिर जब मेडिसन वॉशरूम में थी तब उसे एक कॉल आता है और वो कॉल खुद गैब्रियल का था जो उसे एमिली के नाम से पुकार रहा था। और वो बताता है कि ये उसका असली नाम है और वो बोलता है कि जिसे भी वो जानती है वो सबको मार देगा। फिर मेडिसन अब बाहर आती है और वहाँ से बिना कुछ कहे निकल जाती है और वहीं आर्टिस्ट ने उस लड़की की उम्र बढ़ा दी थी और सॉ देखता है कि वो मेडिसन ही है। वहीं मेडिसन अपनी बहन को बताती है कि वो गैब्रियल को ऐसा लगता है कि पहले से जानती हो। वो बताती है कि वो जरूर उसके अतीत से ही जुड़ा है जो उसे याद नहीं है। तभी वो अपनी मॉम से जाकर इस बारे में पूछती है और गैब्रियल के बारे में बताने के लिए बोलती है। फिर उसकी मॉम उसे एक टेप लगाकर दिखाती है कि तुम अक्सर गैब्रियल से बातें किया करती थी और गैब्रियल हमेशा मेडिसन की मॉम और डैड के खिलाफ उन्हें भड़काया करता था। और ये जानकर मेडिसन शौक में थी और वहीं अब सॉ डॉक्टर वीवर की फाइल को देख रहा होता है जहाँ उसे एमिली के बारे में पता चलता है और वहीं उसे उन तीनों डॉक्टर्स के बारे में पता चलता है जिसने एमिली का इलाज किया था, जिनमें से डॉक्टर जॉन भी था जिसका अब अगला नंबर था। और वही मेडिसन को भी हमेशा की तरह डॉक्टर जॉन दिखाई देता है और फिर उसे गैब्रियल भी चाकू पकड़ा हुआ दिखाई देता है। फिर वहीं सॉ भी डॉक्टर के घर आ चुका था, लेकिन अब देर हो चुकी थी और डॉक्टर की जान अब जा चुकी थी। लेकिन वहाँ मेडिसन भी मौजूद होती है जो उसे बता रही होती है कि गैब्रियल यही है, लेकिन वो असलियत में वहाँ नहीं होती है और पीछे से गैब्रियल निकलकर उस पर हमला कर देता है। लेकिन किसी तरह सॉ अपने आप को बचा लेता है और गैब्रियल पर गोली चलाता है, लेकिन वो वहाँ से बचकर निकल जाता है और नीचे सीढ़ियों से ऐसे फुर्ती से उतरता है जिसे देखकर सॉ हैरान होता है। लेकिन फिर सॉ भी उसका पीछा काफी फुर्ती से करता है और गैब्रियल अंडरग्राउंड वाली जगह से भागता है तो सॉ भी उसके पीछे वहां आता है। फिर वो उसका पीछा काफी दूर तक करता है, लेकिन गैब्रियल की फुर्ती इतनी थी कि जैसा कोई जिम्नास्ट हो और वो वहां से निकल भागता है। फिर सॉ आकर मेडिसन को उसकी बचपन की फोटो को दिखाकर बताता है कि वो पहले एक पेशेंट रह चुकी है और उसका नाम एमिली था। फिर वो मेडिसन को एक हिप्नोथेरेपिस्ट के बारे में बताता है जो उसकी पहले की यादों को जानने में उसकी मदद कर सकती है। फिर थेरेपिस्ट उसे याद करने के लिए बोलती है कि गैब्रियल से जुड़ी बातों को वो याद करे। फिर मेडिसन बताती है कि जब भी गैब्रियल के कारण उसके घर में कुछ बुरा होता था
तो उसे सारा दोष दिया जाता था। और एक रात फिर उसे गैब्रियल का कॉल आता है, जहां वो उसे केक को काट कर अपनी मॉम को देने के लिए बोलता है। लेकिन फिर उसके सामने दृश्य चेंज होने लगता है और वहां हम देखते हैं कि मेडिसन केक के सामने नहीं बल्कि उसकी मॉम के सामने थी। तभी उसकी मॉम जोर से मेडिसन को चिल्लाती है और मेडिसन बोलने लगती है कि ये उसने नहीं, गैब्रियल ने किया है। और वो कहते कहते मेडिसन अब बेकाबू होने लग गई थी, तो थेरेपिस्ट उसे शांत करवाती है। फिर मेडिसन उसे बताती है कि गैब्रियल हमेशा से ही ये सब करता आ रहा है और वो चाहता था कि वो उसकी बहन को मार दे, क्योंकि वो जानता था कि उसके आने के बाद मेडिसन उसके बारे में भूल जाएगी। और हुआ भी ऐसे ही था। लेकिन मेडिसन बताती है कि वो फिर से वापस आ चुका है। और तभी ऊपर से वो लेडी अब रस्सी को खोलकर भागने लगती है, लेकिन ऊपर की सीलन टूटने के कारण वो नीचे गिरकर मर जाती है। और वहाँ खड़े मेडिसन के घर पर वहाँ सभी ये देख लेते हैं। फिर अब मेडिसन को अरेस्ट कर लिया जाता है और वहाँ से उसे गैब्रियल का सामान भी मिलता है, जिसके बाद मेडिसन को कबूल करने के लिए बोला जाता है कि वो ही कातिल है। लेकिन वो वही बोल रही होती है कि गैब्रियल ने ही ये सब किया है। फिर उसे ज्यादा जोर देते हुए पूछा जाता है, जिसके बाद मेडिसन अब गुस्से में आ जाती है और वहाँ की सारी लाइट भी फूट जाती है। जिसके बाद सॉ को कॉल आता है और वो कॉल गैब्रियल का था और वो सॉ से बोलता है कि उसकी चीजें उसे लौटा दे। फिर वो गैब्रियल से पूछता है कि आखिर वो कौन है, तो उसका जवाब देते हुए मेडिसन उसे शैतान बुलाती है। फिर वहीं उसकी माँ पुरानी चीजों में से मेडिसन के बारे में कुछ ढूंढने लगती है और उसे मेडिसन का हॉस्पिटल वाला सर्टिफिकेट मिलता है। फिर उसके बाद उसकी बहन को उसके हॉस्पिटल के बारे में पता चल गया था, जहाँ उसका इलाज बचपन में चला था। और वो वहाँ जाती है, जो हॉस्पिटल अब काफी सालों से बंद पड़ा हुआ था। और वो वहाँ जाकर मेडिसन के बारे में एक टेप लगा आती है, जिसको प्ले कर वो और उसकी मॉम देखती है। और जो देखकर वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो देखते हैं कि गैब्रियल और कोई नहीं बल्कि उसका ही जुड़वा भाई था, जो उसके पैदा होने के साथ से ही था। और उसके हाथ और पैर भी थे, लेकिन वो एक ट्यूमर की तरह था, जिसे वो पैरासाइट की तरह भी बुलाते थे। और एमिली और गैब्रियल इस कदर जुड़े हुए थे कि गैब्रियल को जो भी कुछ पूछा जाता था उसका सीधा जवाब एमिली दे दिया करती थी। लेकिन अब आगे आगे गैब्रियल एमिली के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होने लग गया था, इसलिए अब गैब्रियल को उससे अलग करने की कोशिश की जाती है। और वो डॉक्टर देखते हैं कि गैब्रियल इस कदर एमिली से जुड़ा हुआ था कि उसे निकालने से एमिली भी मारी जा सकती थी। इसलिए अब उसे पूरा ना निकालते हुए एमिली के पीछे सिर में गैब्रियल को दबाकर बंद कर दिया जाता है। और वही मेडिसन अब जेल में बंद होती है और वहाँ कुछ बदमाश औरतें उसे परेशान करने लगती है। फिर अब मेडिसन बेकाबू होने लग जाती है और गैब्रियल अब उसके पीछे सिर से निकलकर वहाँ सभी को बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारता है और वो सभी को मार रहा होता है। फिर एक पुलिस वाला आकर उसे रुकने के लिए बोलता है और गोलियां चला देता है, लेकिन वो गोलियों से बचते हुए जाकर उस पुलिस वाले को भी मार देती है और उससे चाबियां ले लेती है। और जेल से बाहर आकर वो अपना पूरा सामान ले लेता है। फिर उसकी बहन सॉ को फोन कर बता रही होती है कि मेडिसन और गैब्रियल के बारे में, और वो बताती है कि उसकी असली मॉम अभी जिंदा है, जिसे इस सब के बारे में हम पूछ सकते हैं। तभी अब गैब्रियल बाहर आकर सभी पुलिस वालों को काफी खौफनाक तरीके से मारने लग जाता है और वो एक एक कर सभी को मार देता है। फिर सॉ और रेगिना भी अब वहाँ पहुँच जाते हैं और रेगिना ये सब देखकर वहाँ आर्मी तक को बुलाने के लिए मजबूर हो जाती है। फिर गैब्रियल रेगिना और सॉ को जख्मी कर वहाँ से निकल जाता है अपनी असली मॉम को मारने के लिए, लेकिन वहाँ सिडनी भी पहुँच गई थी। फिर गैब्रियल वहाँ पहुँचकर सिडनी और अपनी मॉम को मारना चाहता था और वो सिडनी को मारने ही वाला था, लेकिन फिर सिडनी मेडिसन से बोलती है कि वो गैब्रियल ही था जो खुद को ताकतवर बनाने के लिए तुम्हारे बच्चों की जान ले रहा था। तो अब ये जानकर मेडिसन में गुस्सा जागता है और वो गैब्रियल को उल्टा अब सपने दिखाने लग गई थी कि उसने सिडनी और मॉम को मार दिया है। लेकिन फिर मेडिसन आकर बोलती है कि वो अब उसे काबू करना जान गई है और वो उसे हमेशा के लिए अपनी यादों में कैद कर देगी। जिसके बाद अब मेडिसन लौट आती है और क्योंकि गैब्रियल में भी इतनी ताकत होती है कि वो भारी चीजें उठा सके, तो अब मेडिसन भी सिडनी के ऊपर से भार को अपनी ताकत से उठा देती है। फिर मेडिसन सिडनी से बोलती है कि भले ही तुमसे मेरा खून का रिश्ता ना हो, लेकिन वो हमेशा उसकी बहन रहेगी। जिसके बाद ये कहानी अब खत्म हो जाती है। और ये कहानी कैसी लगी कमेंट करें और लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी कहानियां यहाँ आपको हमेशा मिलती रहेगी।